रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ भी वैसा ही सिक्योरिटी इंतजाम करे जैसा पिछले साल सऊदी अरब के साथ किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां अपने हजारों फौजी, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री सहूलतें या दूसरे मिलिट्री साजो सामान मुहैया कराए। कुवैत में कुवैत से भी खबर निकल कर आई, जिस जगह पर एक महत्वपूर्ण जगह है कुवैत की, वहां पर उड़ा दिया गया। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि कुवैत से सबसे ज्यादा नाराज है इस समय ईरान। 40 दिन के युद्ध में अकेला एक देश था कुवैत जिसने अटैक किया था, पर्सनल अटैक ईरान पर किया था। एक होता सरजमी का इस्तेमाल किया जाए, एयरबेस का इस्तेमाल किया जाए, अमेरिका का अटैक करे, नहीं, कुवैत ने खुद किया था और इस बार भी कुवैत ही लाइमलाइट में था। और देखिए कुवैत की हालत क्या हो गई। अब कुवैत पर बाहर निकलकर भी हमले हो रहे हैं, केवल मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, और हमले तो ईरान पर भी हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के बीच अब एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि इसके बदले कुवैत पाकिस्तान के साथ एनर्जी कॉपरेशन बढ़ाने और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट साफ कहती है कि ये बातचीत अभी शुरुआती मरहले में है और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती जंग इसकी राह मुश्किल बना सकती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं ये समझौता होगा क्योंकि दोनों को इसकी जरूरत है। पहली खबर एक सवाल के साथ, क्या पाकिस्तान अब कुवैत की हिफाजत के लिए भी आगे आने वाला है? और अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी वही डिफेंस समझौता हो गया, जिसका मतलब हो एक पर हमला तो दोनों पर हमला, तो क्या फिर पाकिस्तान कुवैत पर हुए ईरानी हमलों का जवाब भी देगा? दरअसल 17 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के बीच अब एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि इसके बदले कुवैत पाकिस्तान के साथ एनर्जी कॉपरेशन बढ़ाने और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट साफ कहती है कि ये बातचीत अभी शुरुआती मरहले में है और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती जंग इसकी राह मुश्किल बना सकती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं ये समझौता होगा क्योंकि दोनों को इसकी जरूरत है। दोस्तों याद रखिए, कुवैत वही मुल्क है जहां पिछले कई महीनों में ईरान बार बार अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले करता रहा है। यानी अगर पाकिस्तान और कुवैत के बीच भी कोई बड़ा डिफेंस समझौता होता है तो आने वाले दिनों में उसकी अहमियत और बढ़ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ भी वैसा ही सिक्योरिटी इंतजाम करे जैसा पिछले साल सऊदी अरब के साथ किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां अपने हजारों फौजी, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री सहूलतें या दूसरे मिलिट्री साजो सामान मुहैया कराए। कुवैत में ये देखिए जॉर्डन से भी खबर निकल कर आई। ये देखिए जॉर्डन से खबर, जॉर्डन में भी अटैक हो रहा है। यूएस बेसेस इन जॉर्डन आर इन फ्लेम, यानी वहां पर भी धू धू करके आग उठती हुई, धुआं उठता हुआ नजर आया है। ये भी एक खबर जॉर्डन के अंदर से, एक के बाद एक अटैक। फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा, मैं अगर ये लंबा थोड़ा और युद्ध खिंचा, अगर ये जुलाई के आखिर तक जाता है, वैसे उम्मीद भी है जुलाई के या अगस्त के मिड तक तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर जुलाई के आखिर तक गया भी तो कुवैत तो बर्बाद हो गया है, ये क्लियर है। अभी उसकी तस्वीर नई वाली भी दिखा दूंगा। बहरीन भी बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये जुलाई के आखिर तक गया तो जॉर्डन की स्थिति भी बहुत खराब हो जाएगी। बर्बाद नहीं कह रहा हूं, जॉर्डन पर बहुत तगड़े हमले शुरू हो गए। बहुत भारी हमले होते थे कुवैत पर, उससे कम होते थे बहरीन पर। फिर देखा कुवैत पर इतने तगड़े हमले किए और कुवैत बर्बाद किया, और दूसरी तरफ बहरीन पर भी तगड़े हमले शुरू किए और उससे कम जॉर्डन पर, और इन दोनों यही चल रहा है। इस समय बहरीन टारगेट पर है। इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन में क्या हुआ, यूएस बेसेस इन जॉर्डन आर इन फ्लेम, यानी कि धुआं धुआं हो गया। अब आइए कुवैत के हालात देखिए, क्या कर दिया कुवैत। ये देखिए, देख रहे कुवैत में इस बार ये आगे की खबर है कि अमेरिका का दूतावास हो या अमेरिका का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अमेरिका का मिलिट्री बेस हो, नहीं, कुवैत में ये खबर है कि ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक कुवैत में साद अल अब्दुल्ला एकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज ईरानी हमलों की चपेट में आ गए, जिससे परिसर को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। यहां वहां भारी नुकसान पहुंचा है। अब आइए जॉर्डन में ये एक और खबर, ये देखिए,
तो खबर निकल कर आई इंसेन क्लोजअप फुटेज ऑफ इरानियन स्ट्राइक ऑन यूएस बेस इन जॉर्डन दैट किल्ड 3 अमेरिकन सोल्जर, जिसमें 3 अमेरिकन सोल्जर मारे गए जॉर्डन में अमेरिकन बेस पर अटैक के बाद। फिर देखिए कुवैत का, जॉर्डन कुवैत, कुवैत जॉर्डन, हालात देखिए, बेतहाशा धुआं, आगजनी, लोगों में बेचैनी, अफरा तफरी का आलम, छिपते हुए लोग, बस यही दावा है कि कुवैत की ऑयल कंपनी पर ईरान ने बम गिरा दिया है। एक पावर प्लांट और डिसलिनेशन प्लांट होता है, क्योंकि आपको पता होगा खासतौर पर अरब देशों के अंदर सब बहुत चीखते थे ना कि इजराइल के पास ये टेक्निक है कि समुद्र के पानी को ये कन्वर्ट कर देता है पीने योग्य। अरे कुछ अजूबा नहीं था, सब बता रहा हूं, ये अरब देश लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, ईरान के पास भी ये टेक्निक है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल इस लेवल तक जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी कुछ तो चल रहा है, फैसला तो हो रहा है, इस लेवल तक नहीं। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्स ने रॉयटर्स से 17 जुलाई को कहा, कुवैत की डिमांड बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक्त हम वहां कॉम्बैट फोर्स भेजने पर गौर नहीं कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत पहले से पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज करता रहा है, लेकिन अब वो इन रिश्तों को और बढ़ाना चाहता है। रॉयटर्स ये भी कहता है या लिखता है कि सिर्फ कुवैत ही नहीं, बहरीन भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही डिफेंस समझौता चाहता है, जबकि जॉर्डन ने भी हथियारों और मिलिट्री ट्रेनिंग में दिलचस्पी दिखाई है। यानी पाकिस्तान के पीछे एक नहीं 3 मुल्क हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस पैक्ट हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ के कई मुल्क अब अमेरिका के अलावा दूसरे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर्स भी तलाश रहे हैं और पाकिस्तान खुद को उसी रोल में पेश करने की कोशिश करता हुआ चौड़ा हो रहा है। इसके बदले पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि तेल, गैस और बड़े इन्वेस्टमेंट में भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये सब चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों मुल्क पाकिस्तान में बड़े फ्यूल स्टोरेज प्रोडक्ट और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ सिक्योरिटी और दूसरी तरफ तेल और कारोबार, दोनों को एक साथ जोड़कर ये नया रिश्ता तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा डिफेंस समझौता हो जाता है और फिर ईरान दोबारा कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है, तो क्या पाकिस्तान सचमुच ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब तो नहीं है, क्योंकि अब तक जो तस्वीर सामने आई उससे यही लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, कुवैत और दूसरे अरब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत रखना चाहता है और साथ ही ईरान के साथ भी सीधे टकराव से बचना चाहता है। याद रखिए, सऊदी अरब पर ईरान से हमले हुए, पैक्ट मौजूद था पाकिस्तान का सऊदी के साथ, बावजूद इसके पाकिस्तान बोला नहीं, सिर्फ समझौता कराने में लगा रहा। तो कुवैत के साथ समझौता हो भी गया तो वो ईरान के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, ईरान के अलावा कोई और हमला करे तो कुछ हो सकता है, जैसे सऊदी के खिलाफ अगर यमन के हुथीस ने हमला किया, तो कल ही एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की, हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है कि अगर हमला हुआ सऊदी अरब पर यमन से, तो हमें मजबूरन इस जंग में उतरना पड़ेगा। यमन से भी एक खबर आई है, सुन लीजिए। फिर सऊदी अरब से यमन के लिए जो तैयारी वाली खबर है वो भी सुनिएगा। यमन के हुथीस अब जंग में कूदने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई की रात को आई ये खबर बड़ी सनसनी मचाने वाली है। इस खबर के मुताबिक यमन की हुथी हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल अताफी ने यह कहा है कि अगर यमन के लोगों का घेराव और नाकेबंदी जारी रही तो हुथीस की फौज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ से जारी होने वाले हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार है। ईरान से ही हुक्म आएगा क्या हमले का? हुथीस के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सऊदी अरब और उसके साथ खड़े मुल्कों को भी खुली धमकी देते हुए कहा कि हुथीस के पास जवाब देने के लिए हर ऑप्शन मौजूद है। अल मसीरा भी यही कह रहा है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट की जंग लगातार फैलती जा रही है, तब हुथीस की लीडरशिप का ये बयान इस बात का इशारा माना जा रहा है कि यमन की अंसरुल्लाह तहरीक अब ईरान के साथ अपनी यूनिटी को और खुलकर सामने ला रही है। अब तीसरी अहम खबर सुनिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सऊदी अरब और हुथीस के बीच भी बड़े टकराव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हुथीस की लगातार धमकियों के बाद अब सऊदी अरब यमन में दोबारा बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने इशारा किया है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को हुथीस के खिलाफ बड़े हमले करने की काफ़ी छूट दे दी है। हालांकि सऊदी लीडरशिप ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और वेस्ट के कई
ऑफिशियल्स का ये कहना है कि सऊदी अरब के शाही खानदान के अंदर भी इस बात पर अलग अलग राय मौजूद है कि हूथीस का जवाब किस तरह दिया जाए। ये तमाम बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब सऊदी अरब और हूथीस के बीच चला आ रहा 4 साल पुराना सीज़फायर अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के बाद हूथीस के लीडरों का एक जहाज सना पहुंचा। लेकिन इस जहाज के अंदर कौन कौन था? सऊदी अरब के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो चौंकाने वाली है। हूथीस का इल्जाम है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला करके उस जहाज की वापसी रोकने की कोशिश की थी और मिडिल ईस्ट आय का दावा है कि उस उड़ान में, उस फ्लाइट में लेबनान, ईरान, सीरिया और इराक के ऐसे फौजी माहिरीन भी मौजूद थे जो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। वहीं ईरान जाने वाली उड़ान में कुछ हूथी के अफसर भी ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजे गए थे। सऊदी अरब के इस हमले के जवाब में हूथीज ने इसी हफ्ते 15 जुलाई को सऊदी अरब के अबहा शहर पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर सऊदी अरब और हूथीज के बीच फिर से मुकम्मल तरह की एक जंग शुरू होती है तो इससे सिर्फ यमन का इंसानी क्राइसिस ही नहीं बढ़ेगा बल्कि ऑयल मार्केट और सऊदी अरब की इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लग सकता है। खास बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ते तनाव के बाद अब रेड सी यानी लाल सागर सऊदी अरब के तेल की सबसे अहम लाइफलाइन बन चुका है और सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए रोजाना तकरीबन 45 लाख बैरल तेल रेड सी के रास्ते दुनिया में भेज रहा है, बेच रहा है। ऐसे में अगर इस मोर्चे पर भी जंग भड़कती है, बाब अल मंदब बंद होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सऊदी अरब को चोट लगेगी, सऊदी अरब बिलबिलाएगा तो रिएक्ट करेगा। ये इस खबर का लुबोलुआब है। फिलहाल इन तीनों बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो में इतना है। खबरें मैं आपको सुनाता हूँ, खबरें मैं बनाता नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। और आज़ाद बोल इंडिया आप ही लोगों का चैनल है दोस्तों। अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए ताकि आपको खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।